नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर 2022 शाम 4:10 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल, भूमि पुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि से निकलकर वक्री अवस्था में ही अपनी सम राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। वृषभ राशि में मंगल पूरे 120 दिन तक 12 मार्च 2022 तक गोचर करेंगे। वृषभ राशि में ही मंगल 13 जनवरी 2022 को मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च 2022 की प्रातः पुनः एक बार मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस बार का मंगल का ये महापरिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ की राशि में 4 माह का दीर्घकालीन प्रवास बहुत ही विशिष्ट ग्रह स्थितियां लेकर आया है। राहु 22 नवंबर को महाबली हो रहे हैं और राहु से मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। साथ ही साथ शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और मंगल के साथ नवम पंचम का योग बना रहे हैं, जो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो मंगल के इस महापरिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले काल पुरुष कुंडली के आधार पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि राहु मंगल का 2-12 योग क्या है, मंगल शनि का नवम पंचम योग क्या है और इसके क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में आपको मैं मंगल और राहु के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, ये है कालपुरुष की कुंडली। इसी के आधार पर मैं आपको मंगल के महापरिवर्तन प्रभाव को समझाने का प्रयास करूंगा। मंगल का गोचर वृषभ राशि में है, राहु का गोचर मेष राशि में है, शनि का गोचर मकर राशि में है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। मंगल आम तौर पर 45 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार मंगल का ये गोचर लगभग 4 माह तक वृषभ राशि में रहेगा। इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अतिचारी होना कहते हैं। अब आप देखिए कि मंगल का राहु के साथ 2-12 का संबंध बन रहा है। देखिए, राहु से दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में मंगल हैं 1, 2 और आप मंगल से देखिए तो 12वें पर है राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से मंगल और राहु का 2-12 का संबंध बन रहा है और शनि से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। शनि से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। शनि से 5वें स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर मंगल हैं और मंगल से नवम स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर शनि का गोचर है। तो मंगल और शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। इसके अलावा मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये परिवर्तन योग केवल 5 दिसंबर तक बनेगा। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब पहले बात करते हैं राहु और मंगल के 2-12 के संबंध में। इस समय राहु महाबली हैं और राहु अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में करते हैं और कार्य करते हैं और केंद्र या त्रिकोण के भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। राहु मंगल राहु से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? धन के संचय का, परिवार का, वाणी का, धन के निवेश का, आपके फूड
भोजन का। अब राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। मंगल राहु से सेकंड पर है तो राहु एक्सपेंशन करेंगे सेकंड हाउस का, यानी कि धन के संचय में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। परिवार कैसे बढ़ेगा? या तो किसी बच्चे का जन्म होगा या परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा, तो इस तरह से परिवार की वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव से निवेश बढ़ेगा, भूमि भवन या प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा, चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब राहु के प्रभाव से निवेश भी आपका बढ़ेगा। दूसरी तरफ राहु मंगल से 12वें पर हैं। 12वां क्या है? 12वां भाव है खर्च का, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किन चीज़ों पर खर्च होगा? 12वां भाव है विदेश का। मंगल है मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक। आपकी संतान मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और इन पर पैसा खर्च होगा। लेकिन पैसा खर्च होना और धन का आना दोनों साथ साथ होगा। पैसा भले ही खर्च हो, लेकिन वो पैसा आपको मिलता भी रहेगा। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आप धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। शादी ब्याह हो या बच्चे का मुंडन संस्कार, जन संस्कार हो, या इस तरह के मांगलिक आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। अब बात करें शनि और मंगल के नवम पंचम योग की, तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे की त्रिकोण पर हैं। जब कोई भाव और उसमें स्थित ग्रह किसी दूसरे ग्रह के त्रिकोण में होते हैं तो वो भाव, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं तो शनि मंगल को और सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब मंगल क्या है? शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा के कारक। शनि है परिश्रम के, टाइम की पंक्चुअलिटी और न्याय के कारक। तो इस योग के बनने पर आप सही मार्ग पर चलते हुए, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने में सफल होंगे जो आप पाना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और दूसरी बात मंगल और शनि या राहु आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी बात, मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, क्रोध के कारक, क्विक डिसीजन के कारक। भले ही ये डिसीजन आपका सही हो या गलत, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय अगर लिया गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन शनि के प्रभाव से आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पूरी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर सही निर्णय लेने में आप सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि भी मंगल से त्रिकोण पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगल से नवम पर हैं, त्रिकोण पर हैं, तो आपका आलस्य दूर होगा। कार्य करने की असीम क्षमता होगी आपके भीतर और आप कठोर परिश्रम करते हुए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अगर जन्म कुंडली में आपके ये ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण योग शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये 5 दिसंबर तक ही बनेगा। शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो दोनों ही भाव को बल मिलेगा। ये शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन योग मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा और आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन ग्रह स्थितियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अलग अलग राशियों की कुंडली में मंगल, राहु, शनि, शुक्र का गोचर अलग अलग भाव में होगा। तो अब चर्चा करेंगे कि किस राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भाव में ये योग बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल, राहु, शनि के उपाय भी बताऊंगा। आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा इस समय गतिमान है या आगे गतिमान होने वाली है, उसका उपाय अवश्य करें। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और राहु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। शनि 12वें भाव में है। शनि मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है और शुक्र 5 दिसंबर तक कुंडली के दशम भाव में है। मंगल शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले माह यानी कि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, क्या क्या परेशानियां आपको आई होंगी और क्यों आई होंगी। देखिए, पिछले माह में आपके जीवन में जो परेशानियां आई वो शनि और मंगल के कारण, क्योंकि मंगल का गोचर कुंडली के पंचम भाव में था, मिथुन राशि में। तो शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मंगल पीड़ित हुए। दूसरी बात, मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना। षडाष्टक यानी छठे आठवें का योग, और ये योग बहुत ही कष्टकारी योग होता है। देखिए, शनि से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6। शनि से छठवें स्थान पर मंगल है। छठवां स्थान क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं। और मंगल से अष्टम पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल से अष्टम पर शनि है। आठवां भाव क्या होता है? कष्टों का, पीड़ाओं का, समस्याओं का, दुर्घटनाओं का, रोगों का। तो मंगल और शनि का जो षडाष्टक योग बना और मंगल शत्रु राशि में गोचर, तो मंगल और शनि दोनों पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है, उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ी। केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट, अलगाव के कारक हैं, चीज़ों से दूर कर देते हैं। तो मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी। चूँकि पंचम भाव शिक्षा और संतान का है, तो केतु और मंगल के संबंध के कारण सफलता से दूरी बनी होगी, यानी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में निराशा की स्थिति झेलनी पड़ी होगी। साथ ही साथ मंगल क्रोध के कारक हैं, तो अचानक से परिवारिक जनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। चूँकि मंगल की दृष्टि
अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हो तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। और अगर आपके साथ ये सब हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी उनके साथ जरूर हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण धन संचय में बाधा, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी बनी होगी। शनि पीड़ित हुए 12वें भाव में है, मंगल से षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो शनि के पीड़ित होने के कारण, शनि क्या है? कर्म के कारक हैं। तो आपका काम में मन नहीं लगा होगा, थकान और आलस्य बढ़ गया होगा, अस्पताल, मेडिकल स्टोर और डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते आप थक गए होंगे, कार्य में बाधाएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हो गई होगी, धनागम में भी कमी आई होगी, धन का संचय भी नहीं हुआ होगा, और घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, ये सब समस्याएं भी आपके साथ आई होंगी। तो अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको, साथियों को, आपके मित्रों को भी इसके प्रभाव के बारे में अच्छे से समझाया जा सके। अब आइए बात करते हैं आने वाले 120 दिनों में क्या स्थितियां रहेंगी, क्या शुभ परिणाम आपको मिलेगा। अब आइए बात करते हैं 13 नवंबर से 12 मार्च के बीच के बारे में। शनि और मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है। देखिए, शनि से 1, 2, 3, 4, 5, शनि से 5वें स्थान पर है मंगल, और मंगल से 9वें स्थान पर है शनि। तो शनि और मंगल का नवम पंचम योग बना, जो कि अत्यंत शुभ योग होता है। इस योग के बनने पर जो भी ग्रह दूसरे ग्रह से 9वें या 5वें स्थान पर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र में नवम पंचम योग को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। इस योग के बनने पर घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, धन का संचय होता है, घर में धन, समृद्धि, संपन्नता आती है, और व्यक्ति कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। मंगल चतुर्थ भाव में है, शनि से पंचम स्थान त्रिकोण के स्थान पर हैं, तो मंगल अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, लेकिन इस समय आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, तो इससे भी आपको क्रोध पर, उग्रता पर नियंत्रण पाने में आप सफल होंगे। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, तो आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान करेंगे। आप बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे लेकिन नहीं खरीद पा रहे थे, अब आप वो प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। चूँकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आप घर की सुख सुविधा के साधन भी क्रय करेंगे। हालांकि शुक्र 5 दिसंबर तक ही है, इसके बाद लाभ के स्थान पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर शुक्र और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। हर तरह का लाभ आपको कराएंगे, धन का लाभ, संतान का लाभ, विवाह करा देंगे आपका। राहु से दूसरे भाव पर है मंगल। राहु और मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। दूसरा भाव क्या है? धन का संचय, परिवार और वाणी। तो धन का संचय होगा, परिवार में खुशियां आएंगी, आपके घर में कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन हो सकता है, और वाणी भी आपकी इस समय बहुत ही मधुर रहेगी। तीसरा भाव जो है वो राहु का पक्का घर है, और राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो राहु और मंगल के प्रभाव से
आप अपने अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहेंगे और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करेंगे भी। चूँकि मंगल शनि से त्रिकोण पर हैं, तो मंगल आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हैं, चूँकि दशम भाव पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और दशम भाव पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, जहाँ से आपके जॉब कैरियर का विचार किया जाता है। अब अगर आप मंगल से जुड़े हुए हैं, भूमि संबंधित कार्य करते हैं, या फिर आप आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, या आप पैरामिलिट्री फोर्सेज से जुड़े हैं, या आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फायर रिलेटेड वर्क्स करते हैं, या आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप सफलता और धन अर्जित करेंगे। शनि और मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो आप अपने अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्र पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। आप जीवन में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को, अच्छे अवसरों को पहचानने में सक्षम होंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। राहु मंगल के प्रभाव से आप अपने शत्रुओं को भी पराजित करेंगे और बहुत अधिक धन दौलत प्राप्त करेंगे इस गोचर काल में। मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर, तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, धन का, संतान का, शिक्षा का। हालांकि चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत तनाव तो मिलने का योग है। चूँकि इस समय देवगुरु और शनि दोनों ही मार्गी हो चुके हैं, मंगल भी 12 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो आप नए व्यापार व्यवसाय, नई नौकरी की शुरुआत भी कर सकते हैं। अब शनि मंगल से नवम स्थान पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो त्रिकोण पर हुए शनि, तो शनि को भी एक्टिवेट करेंगे मंगल। शनि कहाँ पर हैं? 12वें भाव पर हैं। 12वां भाव होता है विदेश का, खर्चों का। अब आप विदेश जा सकते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, टेक्निकल फील्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या टेक्निकल फील्ड में आप कार्य करने के लिए विदेश जाकर के विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, चूँकि 12वें भाव में बैठे हैं शनि, तो अब आपके खर्चे नियंत्रण में रहेंगे और चूँकि मार्गी हो चुके हैं। दूसरी बात ये भी है कि 12वां भाव अस्पताल का होता है और अब आपको डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी, रोगों से भी आपको राहत मिलेगी। हाँ, एक बात यह है कि 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है। यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। ऐसे में आप शनि का जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करेंगे, क्या करेंगे? धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़िए, गरीबों की मदद कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल के दीपक जलाइए और शनिवार के दिन एक प्याले में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को दान कर दीजिए। साथ ही साथ किसी भी गरीब, लाचार, मजलूम, दिव्यांग व्यक्ति को कष्ट मत दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद आप कर सकें वो गरीबों की मदद कीजिए। अब अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो
आप कहीं अनाथालय में चले जाइए, किसी वृद्धाश्रम में जाइए, कुष्ठ आश्रम में जाइए, अस्पताल में जाइए, वहाँ पर उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए, दुख दर्द को बांटने का प्रयास कीजिए। यही अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। शनि की दृष्टि सब छठे भाव पर पड़ेगी तो रोगों से भी, कर्ज से भी, विघ्न बाधाओं से भी अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है। तो इस तरह से मंगल के इस महापरिवर्तन का आप पूरा लाभ उठाएं और मंगल का उपाय करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंगल का उपाय और राहु का उपाय। शनि के उपाय पर तो चर्चा मैंने कर ही ली। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें।
इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।